दोस्तों इस बात का आपको अच्छे से पता है कि स्पेशली जब पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है या फिर दहेज का केस करती है तो उसके साथ में डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का केस भी कर देती है। और घरेलू हिंसा का केस भी जब ये सारे केस झूठे हैं तो वो केस भी झूठा होता है। तो ऐसे में अब पति पक्ष के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है, यानी कि यहाँ पे पूरी तरह से डीवी के केस को समाप्त किया गया है और पति पक्ष को एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला है जो पति पक्ष के पूरा काम आने वाला है। इसलिए करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है क्योंकि नया फैसला है, लेटेस्ट जजमेंट है और इसका पूरा पूरा फायदा है जो पति पक्ष को मिलेगा। इसलिए करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ पे सभी को पता है कि आधे अधूरे वीडियो से कभी भी जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आप अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब ही कर दीजिए, तो साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों जब डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस भी होता है तब भी पति पक्ष के मन के अंदर एक बहुत बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि पत्नी के द्वारा पति के अलावा पति के घर वाले, माता पिता, रिलेटिव, इन सभी का नाम उस केस के अंदर झूठा लिखवाया जाता है, जबकि उन लोगों का उस केस से कोई भी मतलब नहीं होता है। वो कभी साथ में भी नहीं रहे हैं, दूर दूर रहते हैं, तब भी उनका नाम बिना वजह उस केस के अंदर होता है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है, उनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और उनके मन के अंदर परेशानी हमेशा रहती है कब हम इस केस से बरी होंगे। क्योंकि जब किसी का काम पुलिस और कोर्ट से पड़ा ही नहीं है और अचानक अगर ऐसे झूठे केस हो जाते हैं तो बिल्कुल टेंशन होना यानी कि चिंता होना वाजिब है और बिल्कुल ऐसा होता है। तो दोस्तों ये जानकारी मैं आपको इस महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार समझाने वाला हूं कि डीवी केस को पूरी तरह से समाप्त किया गया है और पति पक्ष को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। देखो इस मामले के अंदर ऐसा होता है, शादी के 7 माह के अंदर पत्नी के द्वारा क्या किया जाता है, पति के माता पिता और अन्य फैमिली मेंबर के ऊपर डीवी का झूठा केस फाइल कर दिया जाता है। अब डीवी का जैसे झूठा केस मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर डाला जाता है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा सभी के खिलाफ नोटिस निकाला जाता है, सभी को कोर्ट में बुलाने के लिए, अपेयर होने के लिए है जो बुला जाता है। तो ऐसे में जो पति के पक्ष के लोग हैं यानी कि जो भी फैमिली मेंबर वगैरह है उनके द्वारा क्या किया जाता है, इसकी क्वेश्चनिंग के लिए 482 सीआरपीसी में डायरेक्ट हाई कोर्ट जाया जाता है कि ये हमारे ऊपर झूठा मुकदमा किया गया है, यानी कि ये घरेलू हिंसा का केस जो डाला गया है ये झूठा है, इस वजह से ये केस पूरी तरह से खारिज होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। अब हाई कोर्ट में जैसे ये मामला जाता है तो पत्नी की तरफ से जो वकील होते हैं, पत्नी की तरफ से ये बोला जाता है कि ये मामला घरेलू हिंसा का डाला गया है नीचे मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर, तो इसकी अपील पहले सेशन कोर्ट के अंदर की जानी चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग यहाँ पे डायरेक्ट इनको हाई कोर्ट नहीं आना चाहिए। और इन सारे लोगों की गलती है, पति के साथ में ये सारे लोग भी इन्वॉल्व हैं, इन सारे लोगों ने मिलके इसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस किया है यानी कि घरेलू हिंसा की है, तो इन सभी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इन किसी का नाम भी इस केस से बाहर नहीं होना चाहिए, कोई भी इस केस से बरी नहीं होना चाहिए। अब हाईकोर्ट के द्वारा पूरे मामले को देखने और सुनने के बाद में डिसीजन दिया जाता है कि यहाँ पे इस केस का कोई फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया है, ये केस अभी डाला ही गया है। अगर यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस की डीवी के केस का फाइनल डिसीजन आता है और उससे अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो उसकी अपील उसके द्वारा सेशन कोर्ट के अंदर डाली जाएगी, न कि उसके द्वारा डायरेक्ट हाई कोर्ट आया जाएगा। तो यहाँ पे अभी इस केस का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, ये केस अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो इसकी क्वेश्चन के लिए बिल्कुल हाई कोर्ट आया जा सकता है, यानी कि इस केस को खत्म करवाने के लिए स्टार्टिंग के अंदर डायरेक्ट हाई कोर्ट आया जा सकता है। और दूसरा पति पक्ष के जो भी लोग थे जिनका नाम भी इस केस के अंदर था, उनका इस केस से कोई भी मतलब नहीं था, यहाँ पे उनके ऊपर झूठा केस डाला गया था, उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं पाया गया है कि उन्होंने सभी ने इनके साथ में यानी कि पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस किया है, घरेलू हिंसा की है, ऐसा कुछ भी जब नहीं मिला है तो इससे प्रतीत होता है कि पत्नी ने इन सभी का नाम झूठा डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा केस के अंदर लिखवाया है। तो हाईकोर्ट के द्वारा अपने स्पेशली पावर 482 सीआरपीसी का उपयोग करते हुए सभी के ऊपर से यानी कि पति पक्ष के जो भी लोग हैं उन सभी के ऊपर से केस को खत्म कर दिया जाता है, डीवी के केस को रद्द कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। पूरे भारत देश के अंदर अगर किसी के ऊपर भी झूठा डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का केस होता है और उनको उस केस को खारिज करवाना है, क्यूएस करवाना है, पूरी तरह से खत्म करवाना है, तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। पर अभी आपको पता है कि 1 जुलाई सन 2024 से पूरे देश के अंदर नया कानून लागू हो चुका है, तो 482 सीआरपीसी तो अभी क्वेश्चन के अंदर काम नहीं करेगी, पर यहाँ पे अब इसकी जगह बीएनएसएस का सेक्शन 528 आ गया है। यानी कि अगर अब आपको क्वेश्चन के अंदर जाना है
तो BNSS की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत जाना पड़ेगा। तो वहां पे आप अपनी बात रखेंगे तो बिल्कुल आपके ऊपर से केस पूरी तरह से खारिज हो जाएगा, आपको बरी कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर आपके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, झूठा केस फाइल हुआ है, तो इस तरीके से आपको हाई कोर्ट से फायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है उसका समाधान चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।